कहाँ है केके? आइए माँ जी। रुको, रुक जाओ। बैठिए माँ जी। अरे बैठिए ना माँ जी, बैठिए। शायद आप मुझे नहीं जानते माँ जी। मेरा नाम अशोक है। गलती करने पर मैंने ही आपके बेटे गच्चू को मारा था, क्योंकि उसकी गलती थी। आपका बेटा उसी वजह से मुझे मारना चाहता है। उसे पता है कि मैं खतरनाक हूँ, फिर भी अपने पिल्ले बार बार मुझे मारने के लिए भेजता रहता है वो। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों के दिमाग में भूसा भरा है। माँ जी, आप इसे समझाती क्यों नहीं? तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। मैं जानता हूँ, और मुझे आपका पावर भी पता है। अब तक आपको कोई भी जवाब देने वाला नहीं मिला होगा। मुझे पता है सभी आपके डर से कांपते हैं, लेकिन शायद आप लोग मेरे बारे में ठीक से जानते नहीं हैं माँ जी। शायद ही मुझे कोई जानता होगा, लेकिन जिसने भी आज तक इस अशोक से मार खाई है ना, वो फिर कभी बिस्तर से नहीं उठा। देखिए माँ जी, मैं ये लड़ाई झगड़ा मारपीट बिल्कुल नहीं करना चाहता। सबकी भलाई इसी में है कि इसे यहीं खत्म कर दें। और अगर मुझे मारना ही है तो जान हथेली पर रखकर घूमो, जैसे मैं घूमता हूं, सीना चौड़ा करके, एक गोली में खत्म। और अगर बच गया तो आपके बेटे को कोई कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने बेटे से कहो कि वो मुझसे दूर रहे, नहीं तो वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। चलता हूं। अब तुम मरने खातिर तैयार हो जाओ। तेरी तरह मरने के डर से मैं झूठ में नहीं घुमा करता, समझा? तेरा भाई हॉस्पिटल में है। यहां गोली चलते ही वो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। चला, गोली चला, चला ना। तेरे मारने से मैं नहीं मरने वाला, ऊपर से 100 साल की उम्र लिखवा के लाया हूं। ए, जाको राखे साइया तो मार सके ना कोई, बाल बांका कर सके जो जग पैरी होए। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गज्जू का है? हॉस्पिटल में है भाई। यहाँ कोनो दिक्कत तो नहीं है? सब ठीक है? हाँ भाई, यहाँ सब ठीक है। फिर ये अशोक जो बकवास कर रहा था? भाई वो हमको चूना लगा गया। मुझे बात करनी ही होगी। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। क्या हो रहा है ये सब? भाई 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 सुनिए तो। कल जब वो हमें पीट रहा था तो आप कहाँ थे? जब से हमारी पिटाई हुई है, इस शहर से हमारी दहशत कम हो गई है भाई। गर्दन शर्म से झुक गई है मेरी आपकी वजह से। इज्जत मिट्टी में मिल गई है मेरी। जब वो आपके भाई को मार रहा था तब कि आप गुलछर्रे उड़ा रहे थे, उस अकेले ने आपकी इज्जत का मटिया पलीत कर दिया है।
आज उसने आपके भाई को मारा है, कल आपका भी नंबर आएगा। लोग आप पर थूकेंगे तो क्या जवाब दोगे उनको? जवाब देना है तो उसे ऐसी मौत देनी होगी कि उसकी 100 पुश्ते भी याद रखे। उसे नहीं मारोगे तो वो आपकी माँ को भी मार सकता है, याद रखना। लोगों के दिल में दहशत पैदा करने के लिए सालों लगते हैं। अगर वही दहशत कायम रखनी है तो तुम्हें उसे मारना होगा। मेरी बात तुम समझ रहे हो ना? आग, अपने अंदर की आग को बाहर निकालो। हाँ, और जला दो, जला दो। दुश्मन को जला के खाक कर दो, जला दो उसे। इसने तो मुझ पे ही आग निकाल दी। समझ में नहीं आ रहा इसने गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल दिया। जले पर नमक लगाएगा तो ऐसा ही होगा ना। कहीं फ्यूचर बताकर मैंने गलती तो नहीं कर दी ना? तूने भविष्य नहीं भूतकाल बता दिया। हाँ? मतलब कि इसकी माँ को भी धमका चुका है वो? हाँ भाई। हाँ? के अपना गुस्सा बचा कर क्या रखो। कह रही हो माँ? जब बखत बुरा होता है ना तो गधा भी पहलवान हो जाता है। पूरा शहर तुम्हारे नाम से कांपता है और ये रुतबा बहुत ज्यादा मेहनत के बाद हासिल हुआ है। पर आज हमरे आदमियों को मारकर वो लड़का हमारी हुकूमत को ललकारा है और यही वजह से मीडिया और पुलिस का नजर में वो लड़का हीरो बन गया है। तो इसके बाद हम कोनो छोटा सा भी गलती नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो लड़का और भी बड़ा हो जाएगा। अब तक तो वो यही समझ रहा है कि तुम्हारा लड़ाई गज्जू की वजह से है। अगर लड़की का बारे में पता चल गया तो मतलब भाई का भी गेम बच सकता है। उसका बात सच्चा है। उसको मामूली इंसान समझने का गलती बिल्कुल नहीं करना। वो एक बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। ताकत से हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसको दिमाग से मारना होगा और दिमाग कैसे चलाना है वो हम बताएंगे। अशोक, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो। मैं बदलूंगा या नहीं? तुम भी अपनी ये जिद छोड़ क्यों नहीं देती? मतलब मैं मम्मी की नहीं सुनता, पापा की नहीं सुनता, दोस्तों की नहीं सुनता, तो कम से कम भगवान की तो सुनो। अशोक, मुझे पता है तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो और जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। अरे मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भी बदल नहीं सकता। उसके लिए तुम्हें जो सजा देनी है तो दो मुझे। मुझे तो बस इतना पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना? ओके बेटा। तुम उधर जाओ, मैं इधर जाती हूँ। ठीक है। कौन हो तुम लोग? के सर, मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया। आपसे कोई जरूर गलती हुई है। मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूं। तो अशोक को समझा दो। सर, ये क्या कह रहे हैं? तेरा बेटा हमारे रास्ते में आ रहा है। हम असेंबली में जाने वाले हैं और तुम्हारा बेटा हमको पब्लिक में ललकारा है। यहाँ तक कि हमारी मंगेतर से प्यार करता है। सर, अशोक पहले मेरा बेटा था, लेकिन अब उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। हम सब नहीं जानते, बस इतना याद रखो, ओकरा पास जिए का ये आखिरी मौका है। अगर अब से वो हमरे रास्ता में आया तो उसको मरना ही होगा। इसलिए उससे कहो कि हमरे रास्ते में ना आए और कहीं दूर चला जाए। देखिए, ये आप लोगों के बीच की बात है, मुझे इसके बीच में मत डालिए। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ए, उसको पैदा करके तुम पहला गलती किए और हमसे जुबान लड़ा के दूसरा गलती कर रहा है। मेरा अशोक से कोई लेना देना नहीं है। आपने जो करना है कीजिए। लगता है तुमको मारना ही पड़ेगा। अंकल, ए, हाँ, अंकल डोनेशन दो ना अंकल। काहे खातिर? छोटा बच्चा के हार्ट के ऑपरेशन के लिए है। दो ना अंकल, प्लीज अंकल, उनकी जान बच जाएगी अंकल। थैंक्स अंकल। ये लीजिए ये चॉकलेट। काहे खातिर? आज मेरा बर्थडे है अंकल। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू अंकल, बाय। बाय। बच्चा सब, मुझे बिन बुलाए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है।
इसने बच्ची को मार दिया। ए, ए, तूने बच्ची को मार दिया। तू आदमी है या जानवर है? हाँ, जानवर हूँ। लेकिन इसे क्यों मारा? वो डिस्टर्ब की ना, जो भी बीच में आता है टपका देता हूँ। कोनो गैर का मरने से तुमको इतना तकलीफ हो रहा है, हा? हमको और मजा आता। अगर वो तुम्हारी बेटी होती तो मजा और बढ़ जाता। अगर वो तुम्हारी बीबी होती और तुमको मारने में हमको सबसे ज्यादा मजा आएगा। अशोक कहाँ है? क्या अरे हुआ? अशोक है कहाँ? वो वहां पर है। हे अशोक, क्या हुआ? क्या हुआ? तेरे पापा पापा? पापा पापा को क्या हुआ? तेरे पापा ने तुझे बुलाया है। तू सच कह रहा है? हाँ यार, बिल्कुल सच कह रहा हूँ।